हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए डीसी मोटर के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपके किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका सीबीटी हो, चाहे आपका यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी आरवीएनएल का एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, इवन आपके आईटीआई के फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे सभी लोगों को ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है डीसी सीरीज़ मोटर की गति बल आघूर्ण अभिलक्षण डैश डैश मोटर के लगभग समान होती है। आपसे कह रहा है कि जो सीरीज़ मोटर होती है उसका जो स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक होता है वो लगभग किस मोटर के समान होता है। आपको ऑप्शन दिया है यूनिवर्सल मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी शंट मोटर, टू फेज मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 पोल वेव कनेक्टेड मोटर के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है 2, 4, 8, नन। तो बच्चों इसमें क्या दिया है आपका? ये देखिए यहाँ पे वेव कनेक्टेड मोटर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आर्मेचर के पथ क्या होंगे? इसमें होंगे नन। क्या होगा इसमें? नन। आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति प्रवाह की दिशा में परिवर्तन के कारण एक संचयी संयुक्त मोटर डैश डैश बन जाती है। एक शंट जनरेटर, एक श्रेणी जनित्र, एक अवकल संयुक्त जनरेटर, एक संचयी संयुक्त जनरेटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? एक अवकल संयुक्त जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति नियंत्रण की वार्ड-लियोनार्ड प्रणाली में मुख्य मोटर सहित आवश्यक न्यूनतम मशीन की संख्या होगी 2, 3, 4, 5। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन बड़े मोटर्स को शुरू करने के लिए उपयुक्त नहीं है। वायरेबल टॉर्क ड्राइव आवृत्ति के साधन में बड़े वोल्टेज की गिरावट हो सकती है। मोटर शुरू नहीं हो सकती। मोटर नली चल सकती है। मोटर। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मोटर के साधन में बड़े वोल्टेज की गिरावट हो सकती है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में प्लगिंग डैश डैश द्वारा लगाया जाता है। आर्मेचर के एक्रॉस प्रतिरोध जोड़कर, आर्मेचर तथा क्षेत्र दोनों की ध्रुवता को बदलकर, आर्मेचर की ध्रुवता को बदलकर, क्षेत्र की ध्रुवता को बदलकर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? आर्मेचर की ध्रुवता को बदलकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मोटर एक विस्फोटक वायुमंडल में प्रचालित होता है? श्रेणी मोटर, शंट मोटर, वायु मोटर, बैटरी चलित मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? वायु मोटर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया कंपटीशन में। एक डीसी मोटर में यदि बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तब क्या होगा? मोटर जल जाएगी, मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी, मोटर बहुत धीमी गति से चलेगी, मोटर बहुत अधिक गति से चलेगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मोटर आपकी जल जाएगी। मोटर आपकी जो होगी क्या होगी बच्चों? जल जाएगी। बैक ईएमएफ का होना ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक फेज प्लेट स्टार्टर डैश डैश को चालू करने के लिए नियोजित किया जाता है? प्रेरण मोटर, जिसको इंडक्शन मोटर बोलते हैं, सार्वत्रिक मोटर मतलब यूनिवर्सल मोटर, सिंक्रोनस मोटर और डीसी सीरीज मोटर। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर जरूर लगाते हैं। ये आपका आंसर क्या होगा, सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में करंट की वैल्यू क्या होती है, आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव नहीं है? दिक् परिवर्तक पर भारी स्पार्किंग का कारण होता, या मुख्य फ्लक्स को कमज़ोर करता है और नष्ट कर देता है, इससे उत्पन्न ईएमएफ कमज़ोर होता है, या अधिक भार धारा का कारण होता है। तो बच्चों ये आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है, या अधिक भार धारा का कारण होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल नहीं होता है आर्मेचर से, इसलिए ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या है? ऑप्शन दिए हैं। एक मोटर को रोकने के लिए उपयोग किया जा सकता है, आसानी से डीसी सीरीज मोटर पर लागू नहीं किया जा सकता है, आसानी से डीसी शंट मोटर पर लागू नहीं किया जा सकता है, जब मोटर भार की विशेषता ओवरहालिंग की होती है तो उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों इसमें आपका दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, आसानी से डीसी सीरीज मोटर पर लागू नहीं किया जा सकता है। आपकी जितनी भी ब्रेकिंग होती है बच्चों, मोस्टली जो होती है इंडक्शन मोटर पे लागू की जाती है। ठीक है, इसमें आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी शंट मोटर में ब्रश को घुमाव की दिशा में स्थानांतरित किया जाता है, इसे कम्यूटेशन के साथ डैश डैश बेहतर और घटी हुई गति, खराब और घटी हुई गति, खराब और बढ़ी हुई गति, बेहतर और बढ़ी हुई गति। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, बेहतर और बढ़ी हुई गति। बच्चों आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मैं आप लोगों की कंपटीशन की तैयारी करवा रहा हूं, और जो आपके दोस्त भी हैं उनको मेरा वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिससे उनकी तैयारी हो सके। निर्धारित मान से नीचे डीसी शंट मोटर की गति को बदलने के लिए क्षेत्र प्रतिरोध बढ़ाया जाए, अतिरिक्त प्रतिरोध को आर्मेचर के साथ श्रृंखला में शामिल किया जाए, एक अतिरिक्त प्रतिरोध को क्षेत्र कुंडलन के समांतर रखा जाए, अतिरिक्त प्रतिरोध को आर्मेचर कुंडलन के समांतर रखा जाए। तो बच्चों इसमें आपका दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, अतिरिक्त प्रतिरोध को आर्मेचर के साथ श्रृंखला में शामिल किया जाए। ये बच्चों एक आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है। इसमें क्या होगा, आर्मेचर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और आर्मेचर कंट्रोल जो विधि होती है इसका प्रयोग क्या होता है बच्चों, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, निर्धारित मान से नीचे की गति को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर की नेम प्लेट पर उल्लेखित शक्ति इंगित करती है, किलोवाट में ली गई शक्ति, केवी में ली गई शक्ति, द ग्रॉस पावर, शॉर्ट पर उपलब्ध आउटपुट शक्ति। तो बच्चों आंसर क्या होगा, शॉर्ट पर उपलब्ध आउटपुट शक्ति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर के शुरुआत के दौरान डैश डैश से बचाने के लिए श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित किया जाता है, अत्यधिक तामहानियाँ, श्रेणी क्षेत्र के खराब होने, शंट फील्ड की संतृप्ति, गलत दिशा में तेज गति के साथ चलने। तो बच्चों इसमें आंसर आपका चौथा सही है, गलत दिशा में तेज गति के साथ चलने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन में प्रतिकारी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग रखा जाता है, ध्रुव मुखों में योग पर, इंटरपोल गैप के योग पर, आर्मेचर पर
इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? ध्रुव मुखों में योगफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन में आंशिक पिच वाइंडिंग डैश डैश के लिए नियोजित किया जाता है। उत्पन्न वोल्टेज में वृद्धि, स्पार्किंग कम करने, तांबा बचत करने, ऑप्शन 2 और 3 दोनों। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। स्पार्किंग कम करने और तांबा बचत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आंशिक पिच का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल रूप से डीसी सीरीज मोटर की रनिंग गति डैश डैश के द्वारा निर्धारित होती है। क्षेत्र, उत्तेजन, भार, आर्मेचर प्रतिरोध और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? भार। आपकी जो मोटर की जो रनिंग स्पीड होती है वो क्या होती है? भार पर डिपेंड करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के डीसी मोटर के लिए गतिशील ब्रेकिंग का आमतौर पर उपयोग किया जाता है? शंट मोटर हो, श्रेणी मोटर, संयुक्त मोटर हो, सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? सभी मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शंट मशीन के अलावा अन्य पर आयोजित किया जा सकता है? स्विंबर्न टेस्ट, फील्ड टेस्ट, रिटार्डेशन टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? फील्ड टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर स्टार्टर हैंडल को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। स्टेप में, बहुत धीरे धीरे, सुचारू रूप से स्टेप में, शीघ्रता से और इस झटके के साथ अंतिम स्थिति में। तो बच्चों इसमें आंसर आपका दूसरा सही है, सुचारू रूप से स्टेप अप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के लिए अधिकतम शक्ति की स्थिति स्थापित की जाती है तो मोटर की दक्षता डैश डैश होगी। 100%, 90% टू 95%, 81%, लेस देन 50%। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लेस देन 50%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कॉम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर की श्रेणी क्षेत्र को लघुपरिवर्तित किया जाता है तो गति डैश डैश होगी। पूर्ण भार गति से कम, पूर्ण भार गति से अधिक, पूर्ण भार गति 0। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 0 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचयी संयुक्त डीसी मोटर की गति को डैश डैश के परिवर्तन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर प्रतिरोध, शंट क्षेत्र प्रतिरोध, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? नन। बच्चों इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोटर के बताए हैं, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटरों में पिछली पोल टिपों के अंदर फ्लक्स घनत्व डैश डैश होता है। ठीक है, बढ़ा हुआ, घटा हुआ, या तो वृद्धि या तो कमी, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? घटा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 4 बिंदु का स्टार्टर डैश डैश के लिए आवश्यक है। सामान से ऊपर वाली गति नियंत्रण के साथ संयुक्त मोटर, सामान से नीचे गति नियंत्रण के साथ शंट मोटर, सामान से ऊपर वाली गति नियंत्रण के साथ श्रेणी मोटर, सामान से नीचे वाली गति नियंत्रण के साथ संयुक्त मोटर। तो बच्चों आपका आंसर पहला बिल्कुल सही है, सामान से ऊपर वाली गति नियंत्रण के साथ संयुक्त मोटर। बच्चों मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करिएगा, जिससे मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। इन डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या होता है? एसी आपूर्ति से डीसी आपूर्ति में परिवर्तित किया जाता है। किसी भी 2 स्टेटर फेज के आपूर्ति टर्मिनल को आपस में
परिवर्तित किया जाता है। 2 स्टेटर टर्मिनल को भू संपर्कित किया जाता है। रोटर परिपथ में एक ही डीसी वोल्टेज प्रक्षेपित किया जाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? एसी आपूर्ति से डीसी आपूर्ति में परिवर्तित किया जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी श्रृंखला मोटर श्रृंखला में किसी भी अतिरिक्त प्रतिरोध के बिना रेटेड गति से चल रही है। यदि श्रृंखला में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो मोटर की गति डैश डैश होगी, बड़ी भी होगी, घटी भी होगी, कोई बदलाव नहीं होगा, निर्धारित गति के पास दोलन करेगी। तो बच्चों जब आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे, लोड बढ़ा दोगे, तो मोटर की गति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो आंसर क्या होगा आपका? घट जाएगी या घटा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी श्रृंखला मोटर की गति को डैश डैश के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। फील्ड डाइवर्टर, शंट फील्ड रेगुलेटर, वाल्व लियोनार्ड सिस्टम, वाल्व लियोनार्ड लीनियर सिस्टम। तो बच्चों आंसर हो गया फील्ड डाइवर्टर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक डीसी मोटर अभी भी औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सस्ता है, अच्छा गति नियंत्रण प्रदान करता है, संरचना में सरल है। नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मोटर की गति नियंत्रण की सबसे साधारण विधि डैश डैश के परिवर्तन द्वारा है। आपूर्ति वोल्टेज, श्रृंखला में चालकों की प्रभावी संख्या, क्षेत्र सामर्थ्य, आर्मेचर परिपथ प्रतिरोध। तो क्षेत्र सामर्थ्य। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मोटर को शुरू करते हैं तो एक डीसी मोटर झटके के साथ शुरू होती है। कारण हो सकता है गतिशील वोल्टेज बहुत अधिक है, क्षेत्र वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट होना, संपर्क टर्मिनल पीटेड हो, कार्बन बसों का गलत ग्रेड। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है, संपर्क टर्मिनल पीटेड हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक डीसी श्रृंखला मोटर एसी सप्लाई पर संचालित होती है तो यह डैश डैश दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा आपको? खराब दक्षता, शक्ति गुणक, अत्यधिक चिंगारी, सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? सभी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आर्मेचर धारा द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, क्षेत्र धारा द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, आर्मेचर में तापमान या बैक ईएमएफ द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर्मेचर धारा द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी डीसी सीरीज मोटर की गति को नियंत्रित करने की एक विधि नहीं मानी जाती है? रेजिस्टेंस और रियोस्टेटिक कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल, योग कंट्रोल, सीरीज पैरेलल कंट्रोल। तो बच्चों आपके रियोस्टेट मेथड भी होता है, फील्ड कंट्रोल भी होता है, सीरीज पैरेलल कंट्रोल होता है, लेकिन योग कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका योग कंट्रोल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक डीसी मोटर की गति में बढ़ोतरी के साथ बैक ईएमएफ साथ ही साथ लाइन दोनों बढ़ते हैं, बैक ईएमएफ साथ ही साथ लाइन धारा दोनों घटते हैं। बैक ईएमएफ घटता है लेकिन लाइन धारा बढ़ती है, बैक ईएमएफ बढ़ता है लेकिन लाइन धारा घटती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? बैक ईएमएफ बढ़ता है लेकिन लाइन धारा क्या होती है बच्चों? घटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर में जैसे ही भार को कम किया जाता है तो गति अचानक से बढ़ जाएगी, गति भार में कमी के अनुपात में बढ़ेगी, गति लगभग स्थिर होगी, गति घट जाएगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो शंट मोटर होती है उस पर जो है उसकी जो स्पीड होती है वो रेटेड होती है, मतलब कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? लगभग स्थिर रहेगी, इस पर लोड का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है।
बिना विद्युत ऊर्जा हानि के दिष्ट धारा मोटर की गति सामान्य से नीचे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। वाल्व लियोनार्ड नियंत्रण, रियोस्टेटिक कंट्रोल, उपरोक्त में से कोई भी नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वाल्व लियोनार्ड विधि जो होती है नियंत्रण, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जब दो दिष्ट धारा श्रेणी मोटर समांतर में संयोजित किए जाते हैं तो परिणामी गति होगी समान गति से अधिक, समान गति से कम, समान गति शून्य। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सामान्य गति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक दिष्ट धारा शंट मोटर की गति को इसकी पूर्ण भार गति से अधिक डैश डैश के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्र धारा घटाकर, क्षेत्र धारा बढ़ाकर, आर्मेचर करंट घटाकर, आर्मेचर करंट बढ़ाकर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फील्ड करंट को हम घटा कर जो है जो क्या कर सकते हैं? पूर्ण भार गति से अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिष्ट धारा शंट मोटर गति होती है आर्मेचर करंट से स्वतंत्र, आर्मेचर धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, आर्मेचर करंट के विरोध के अनुपाती। तो ये क्या होती है? आर्मेचर करंट से स्वतंत्र होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अनुप्रयोग में दिष्ट धारा श्रेणी मोटर सर्वदा प्रयास किया जाता है? एक कार को चलाने हेतु, एक वाटर पंप हेतु ड्राइव, पंखा मोटर, प्रत्यावर्ती या दिष्ट धारा में मोटर प्रचालन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एक कार को चलाने हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दिष्ट धारा मशीनों में आंशिक पिच कुंडलन का प्रयोग होता है शीतलन सुधार के लिए, तापमानीय कम करने हेतु, उत्पन्न पश्च विद्युत वाहक बढ़ाने के लिए, स्पार्किंग कम करने हेतु। तो आंशिक पिच कुंडलन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? स्पार्किंग को कम करने के लिए करते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इलेक्ट्रिकल मशीनों में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करने का कारण क्या है? हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिटिविटी, लो हिस्टोलिसिस लॉसेस, लो कोएर्सिटिविटी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हम लोग सिलिकॉन स्टील हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं और लैमिनेट करते हैं आयरन लॉस, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा डीसी मोटर बिना किसी नियंत्रक के पूर्ण भार पर शून्य गति नियमन प्रदान कर सकता है? सीरीज, शंट, कॉम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड। तो बच्चों से आंसर क्या होगा? डिफरेंशियल कंपाउंड जो मोटर होगी आपकी वो क्या होगी कि वो बिना किसी नियंत्रक के पूर्ण भार पे शून्य गति नियमन प्रदान कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से नियम का प्रयोग दिष्ट धारा मोटर के घुमाव की दिशा का निर्धारण करने हेतु किया जाता है? लेंज का नियम, फैराडे का नियम, कूलाम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बच्चों रोटेशन जो है मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं और जनरेटर में हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिष्ट धारा मोटर के गति नियंत्रण के वाल्व लियोनार्ड विधि में मोटर की गति में परिवर्तन डैश डैश के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दिष्ट धारा मोटर के आर्मेचर वोल्टेज में परिवर्तन करके, दिष्ट धारा मोटर के क्षेत्र उत्तेजन में परिवर्तन करके, दिष्ट धारा मोटर के आर्मेचर करंट में परिवर्तन करके, आपूर्ति वोल्टा में परिवर्तन। तो बच्चों पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दिष्ट धारा मोटर के आर्मेचर वोल्टेज में परिवर्तन करके।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य अश्व शक्ति निर्धारण और पूर्ण भार के लिए निम्नलिखित मोटर में खराब प्रारंभिक बलागुण है। शंट का, सीरीज मोटर का, डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर का, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। तो जो आंसर क्या होगा आपका, डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर का जो होता है वो खराब प्रारंभिक टार्क होता है। बच्चों आप लोग मेहनत से जो पढ़िए, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही सक्सेसफुल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिष्ट धारा मोटर के लिए आपूर्ति वोल्टेज बढ़ा दी जाती है तो निम्न में से कौन घटेगा? प्रारंभिक बलागुण, प्रचालन गति, पूर्ण भार धारा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, पूर्ण भार फुल लोड करंट जो होगी वो क्या होगी, घटेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक दिष्ट धारा मशीन में पोल शू का कार्य नहीं है? भंवर धारा हानि को कम करना, क्षेत्र कुंडलन का संयोग करना, अच्छे समानता के लिए फ्लक्स का विस्तार करना, चुंबकीय पथ के प्रतिष्ठंभ को कम करना। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, पहला आंसर बिल्कुल सही है, भंवर धारा हानि को कम करना। तो आज बच्चों मैंने आपको डीसी मोटर के 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चन को देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और हो सके तो इन क्वेश्चंस को कहीं लिख लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस बना सकूं और आपकी कंपटीशन की तैयारी करा सकूं, जिससे आपको सरकारी नौकरी मिल सके। थैंक यू।